हाय गाइस, आज मैं करने वाली हूँ वंडरफुल वर्ल्ड का सेकेंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। पर जिसने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे वो जाके देख ले। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सॉयन दिखाई जाती है जो कि कोर्ट में होती है और उसके खिलाफ केस चल रहा होता है क्योंकि उसने उस बिजनेसमैन को मार दिया था। पर जो उसके साथ का वकील होता है वो बयान देता है जो सॉयन को उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, इसीलिए गलती से उसने उसका एक्सीडेंट कर दिया था। जिसमें सॉयन से पूछा जाता है तो वो बोलती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था और अगर मुझे दोबारा चांस मिले, दोबारा मैं टाइम में पीछे जा सकूँ तो मैं यही चूज़ करती और उसको मार डालती। जिसमें जज ये बात सुनता है, अपना फ़ैसला सुनाता है और उसे 7 साल की जेल हो जाती है। उसके बाद ये न्यूज़ सारी जगह फैल चुकी होती है और जितनी भी उसकी बुक्स थी वो सब भी फेंक दी जाती है। उसके घर के आगे भी उसका पोस्टर लगा दिया जाता है और न्यूज़ भी आ रही होती है कि जो सोयोंग है जिसने उसके बेटे को मारा था उसने उसे जान से मार डाला। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि इसको मार दिया जाए, इसे डेथ की सज़ा दी जाए। पर कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी होते हैं और बोलते हैं कि उसने सही किया है, वो एक मॉम है और हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और उसी भीड़ में सॉयोंग का हस्बैंड भी होता है सॉनयोल, जो कि उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल दूँगा। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सॉनयोल को जो कि अपनी ही वाइफ के केस की रिपोर्टिंग कर रहा होता है और उसमें बहुत कुछ लिखा होता है। पर वो उन चीज़ों को ना बोल के अपनी तरफ से ये कहता है कि सॉयोन है उसने सही किया और ये एक हक बनता है माँ का कि जिसने उसके बेटे को मारा है वो उसको मारे। और ये न्यूज़ यहीं पे रोक दी जाती है और उसको काम से भी निकाल दिया जाता है। वहीं सॉनयोल जेल में पहुंच जाती है और उसके लिए काफ़ी सारी चिट्ठियाँ आई हुई होती है और जो उसके साथ के कैदी होते हैं वो चिट्ठियाँ पढ़ते हैं और बोलते हैं कि जो सॉयन है वो बहुत ही फेमस है, इसलिए उसके लिए बहुत सारी चिट्ठियाँ आई हैं। पर वो उन चिट्ठियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती क्योंकि वो अलग ही दुनिया में खोई हुई होती है, बहुत डिप्रेस होती है। और उसके साथ एक और औरत होती है जो उसे काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रही होती है और उसका नाम होता है मिस जांग। वहीं दूसरी तरफ सोयन का जो हस्बैंड होता है वो उससे मिलने का बहुत ट्राई करता है पर सोयन उससे मिलना नहीं चाहती थी, तो वो एक लेटर लिखकर उसको भेजता है। देन जब वो फाइल सोयन को मिलती है तो उसमें उसके हस्बैंड का लेटर होता है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हो, तुम बहुत पेन में हो, पर तुम चिंता मत करना, मैं सब कुछ जल्दी ठीक कर दूँगा। उसके बाद सॉनयोल बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करता है और उसको ये पता चल जाता है कि जो मेयर है किम जॉन वो इन सब के पीछे है। वहीं जो सोयन होती है वो वहाँ जेल में काम कर रही होती है, पर एक दिन वो सिलाई कर रही होती है तभी उसे वहाँ पे एक टेडी वाला कपड़ा मिलता है सिलने के लिए और उससे उसे अपने बेटे की याद आती है और वह अपने बेटे की याद में खो जाती है और वो नोटिस ही नहीं करती कि उसका हाथ सिलाई मशीन के नीचे होता है और उसके हाथ में सुई घुस जाती है और उससे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। तभी उसके बगल वाली नोटिस करती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। देन उसको वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और जब उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं ना, वहीं पे हमें कांग सो दिखाया जाता है जो कि उसे नोटिस करता है। देन जब सोयन हॉस्पिटल में पहुंचती है तो उसकी माँ को बुलाया जाता है और उसकी माँ अपनी बेटी की ये हालत देख के बहुत दुखी होती है और वो उन्हें कहती है कि तू प्लीज़ ठीक हो जा, अपने आप को संभाल ले। जिसमें वो एक ही बात बोल रही होती है कि उस दिन मैंने गेट बंद किया था मॉम और वो मेरी ही गलती थी कि मेरे बेटे की डेथ हुई, और वो यही चीज़ रिपीट कर रही होती है। जिसमें वो अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर उसकी बेटी आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने हाथ को ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर मार रही होती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सॉनयोल को जिसने ऑलमोस्ट सारी थ्योरी सॉल्व कर दी थी और उसको पक्का पता था कि जो मेयर है किम जॉन वो ही है सस्पेक्ट और उसी ने मेरे बेटे को एक्चुअल में मरवाया था और जिसने ये एक्सीडेंट किया था वो उसी के साथ मिला हुआ था। देन उसके बाद उसे किम जो का ही कॉल आता है। देन वो उससे मिलने जाता है तो किम जो से कहता है कि मैंने सुना है तुम मेरे बारे में सारी डिटेल्स निकाल रहे हो, तो तुम्हें कुछ पता चला मेरे बारे में, कोई सबूत मिला? तो वो कहता है हाँ मुझे सब पता चल गया, तुम ही थे जिसने उस आदमी को और जो उस टाइम का जज था उसे भी तुमने मैनिपुलेट किया था जिसकी वजह से उसने उस आदमी को छोड़ दिया और मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिल पाया।
जिसमें किम जो बोलता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, तुम एक रिपोर्टर हो ना कि एक नॉवेलिस्ट। और उसे कहता है कि लगता है तुम किसी चीज़ से डरते नहीं हो। तो वो कहता है हाँ, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, पर तुम्हारे पास बहुत कुछ है खोने के लिए और तुम तैयार हो जाओ। तभी जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो किम जो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और बोलता है कि इसके लिए एक गिफ्ट लेकर आओ। एंड देन वो एक आईपैड लेकर आती है और उसमें एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है और वो उसे बोलता है कि शायद तुम अपनी वाइफ के बारे में भूल गए और तुम उससे बहुत प्यार करते हो और तुम उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो ना। वहीं जो उसकी वाइफ होती है जेल में, उसका एक हाथ पूरा प्लास्टर हुआ होता है, दूसरा हाथ से वो अपना रूम साफ़ कर रही होती है और उसके साथ के जो और प्रिजनर होते हैं वो उसको बहुत बुली कर रहे होते हैं। तभी जो वहाँ की गार्ड होती है वो उसके लिए एक लेटर लेके आई होती है जो कि उसके हस्बैंड का होता है, जिसमें बाकी के प्रिजनर बोलते हैं कि तुम फालतू टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ साफ़ सफाई करो, और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी जो मिस कांग होती है वो बोलती है कि चुप करो तुम सब, इसका मजाक उड़ाना बंद करो, तुम्हें पता नहीं इसने क्या खोया है, अपने सामने अपनी औलाद को मरते हुए देखना बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद से जो मिस कांग होती है वो सोयोंग की बहुत हेल्प करती है, उसको सपोर्ट करती है, जिसमें एक दिन सोयोंग पूछ ही लेती है कि आप ये सब क्यों कर रही हो मेरे लिए। तो वो बोलती है कि तुम्हें देख के मुझे अपनी याद आती है, जैसे मैं पहली थी वैसी ही तुम हो, मैंने ही। अब इसके बाद इनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और ये बात करते हैं। देन एक दिन वो मिस कांग के पास जाती है और बोलती है कि मेरा हाथ अब ठीक हो चुका है, और वो उनके लिए गिफ्ट भी लाती है जिसमें उनके चश्मे होते हैं क्योंकि उनके चश्मे टूट गए होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। देन एक दिन जब वो अपना काम करके जा रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे गाना गा रहे होते हैं और उसको अपने बेटे और अपनी याद आ रही होती है। वहीं हम नोटिस करते हैं कि जो कांग्स होता है वो उन बच्चों को गाना सिखा रहा होता है और वो सोयोंग को भी नोटिस करता है। वहीं जो सोयोंग का हस्बैंड होता है वो अलग ही दुविधा, उसके पास यूएस जाने की टिकट होती है और वो आई थिंक रिपोर्टर बनने वाला होता है, मतलब उसकी दोबारा जॉइनिंग होने वाली होती है। तो जो सॉन योल की मदर होती है वो यूरी और जो सोयोन की मदर होती है उसके पास जाती है और उन्हें बताती है कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी की वजह से बहुत सफ़र कर रहा था और फाइनली उसको बाहर जाने का मौका मिला है और वो यूएस जा रहा है। तो तुम समझ सकती हो कि तुम एक माँ हो और मैं अपने बेटे का भलाई चाहती हूँ, तो तुम उससे मत मिलना। देन उसके बाद जो सोयोंग की मदर होती है और उसकी बहन यूरी होती है वो सोयोंग से मिलने जाती है और उन्हें बोलती है कि तुम सोनियोल से मिलना और उसे यहाँ से बाहर जाने से मना करना, नहीं तो तुम बहुत अकेली हो जाओगी। देन वो फाइनली सोनियोल से मिलती है। सोनियोल से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसमें वो साफ सीधे उसको बोल देती है कि तुम आज के बाद दोबारा मुझसे मिलने मत आना, ये हमारी लास्ट मीटिंग थी। तो वो उसको बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं समझ सकता हूँ तुम ये सब नहीं देखना चाहती, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे ही। जिसमें अपने हस्बैंड को बोल देती है कि तुम देख नहीं सकते, मैं एक मर्डरर हूँ, मैंने किसी का खून किया है और मैं अभी जेल में हूँ, तुम अपनी लाइफ देखो, आगे बढ़ो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती अब। और फिर वहाँ से चली जाती है। देन उसका हस्बैंड वापस जाता है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है और वो बहुत दुखी होता है, और सोयोन भी अपने रूम में जाके रो रही होती है और मिस कांग ये सब देखती है और उसे कंफर्ट करती है। उसके बाद उनका एक प्रोग्राम होता है जिसमें मिस कांग गाना गाती है और हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जिसमें सोयोंग कोरिया छोड़कर यूएस चला जाता है। फिर उसके बाद कुछ साल बीतते हैं और एक दिन मिस कांग को बुलाया जाता है। देन उसके बाद सोयोन उनसे मिलने जाती है और मिस कांग अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है और बोलती है कि मैं यहाँ से रिलीज़ होने के बाद एक जगह जाना चाहती हूँ, और वो उसे पेंटिंग दिखाती है और उसे बताती है अपने बारे में कि मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, मैंने भी रिवेंज लिया था, मैंने देखा मेरा हस्बैंड मुझ पर चीट कर रहा था तो मैंने पूरे घर को ही आग लगा दी, पर मुझे पता नहीं था आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो वहाँ पे और फैमिली रहती थी उस पर भी बहुत सारे लोग मर गए, बस उसमें से एक बच्चा बचा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह उसको ये चिट दे देना, ये लेटर दे देना, क्योंकि मुझे कैंसर है और मैं जल्दी मरने वाली हूँ। देन उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस कांग मर चुकी होती।
फिर हमें बीच में 3 साल का लीप दिखाया जाता है और हमें कांग सो दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा मैकेनिक होता है। वो कार रिपेयर कर रहा होता है और बहुत मेहनत से काम कर रहा होता है। वहीं हमें किम जो भी दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत अच्छे पद में था, इलेक्शन लड़ रहा होता है और वो देखता है कि उसके साथ के जितने भी और होते हैं ना, उसने उन सब के बारे में डिटेल निकाली हुई होती है और उन्हें एज अ ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी में रखता है। और उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है ये सारा काम हमारा एक जो मेंबर है उनका वो करेगा, और वो और कोई नहीं कांग सो होता है, जो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चुराता है। वहीं दूसरी तरफ जो सोयन होती है, फाइनली वो रिलीज़ हो चुकी थी। वो जैसे ही बाहर आती है उसे सामने दिखता है कि उसका हस्बैंड उसके पास आ रहा है, पर एक्चुअल में वो सब उसका वहम होता है। तो वो वहाँ से बस पकड़ती है और जा रही होती है। वहीं साइड में हमें कांग सो भी दिखाया जाता है, जो सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है। और जो सोयन होती है वो एक्चुअल में अपने बेटे को उनकी कब्र के पास जा रही होती है। देन वो वहाँ पे जाती है और पूरा मतलब देखती है उसे, उसके लिए फ्लावर्स लेके जाती है। वहीं जो कांग सो होता है वो भी किसी की कब्र के पास ही होता है और उसमें ही मतलब फूल वगैरह लगा रहा होता है। देन जो सोयन होती है वो अपने बेटे की कब्र के पास ही सो जाती है और गाने सुन रही होती है। तभी यहाँ पे बारिश होने लगती है और उसको रियलाइज़ होता है कि कोई तो है छाता लेके। देन वो देखती है तो वो और कोई नहीं कांग सो होता है, जो उसे छाता दे रहा होता है, पर वो मना कर देती है कि मुझे नहीं चाहिए और वहाँ से चली जाती है। तो कांग सो वो देखता है कि वहाँ पे एक कब्र है और वो शायद उसी के बेटे की है। देन वो उसके पीछे जाता है और उसको कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा होता गोविंद तो उसको बहुत बुरा लगता कि आप ऐसे बारिश में जा रही हो, और उसे छाता ऑफर करता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप ये आके काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। सो गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द ही। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।